प्रार्थना पत्रिका सोमवार 8/7/2024। अवशेषों की प्रार्थना का बारजिटन अभूतपूर्व और कभी ना दोहराए जाने वाली। यहोशू 10:10-14। ऐसा दिन पहले या बाद में कभी नहीं आया जब यहोवा ने किसी व्यक्ति की बात सुनी हो। निश्चित रूप से यहोवा इज़राइल के लिए लड़ रहा था। यदि अवशेष वर्षों के दौरान एक प्रार्थना प्रणाली बनाई जाती है तो विश्व सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति उभरेगी। अवशेषों वर्षों के दौरान प्रार्थना न होना सामान्य बात है। हालांकि यदि अवशेष लंबी और आराम से सांस लेते हुए थोड़ी प्रार्थना करते हैं तो एक प्रणाली बनाई जानी शुरू हो जाएगी। इस समय अवशेष प्रार्थनाओं के उत्तर का मानक देख पाएंगे जो अभूतपूर्व है और कभी दोहराया नहीं गया है। फिर वह अभूतपूर्व और कभी दोहराया नहीं गया उत्तर क्या था जिसे बाइबल में अवशेष ने देखा। पहला निर्गमन 5:1-12, 46 और 14:1-13। मूसा के लिए 10 विश्व परिवर्तनकारी चमत्कार हुए। इसके अलावा निर्गमन और लाल सागर का विभाजन हुआ। उस घटनाओं के कारण इजरायलियों ने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दिया। दूसरा यहोशू 3:1-13, 6:1-20 और 10:10-14। यहोशू के लिए जिसने वाचा को थामे रखा, उसने जॉर्डन को पार किया और यरीहो को नष्ट कर दिया। इसके अलावा एक अभूतपूर्व और कभी न दोहराई गई घटना हुई जिसमें एमोरिया और के साथ युद्ध के दौरान सूर्य और चंद्रमा रुक गया। तीसरा यहोशू 14:6-14 और गिनती 14:1-12। कालेब ने वाचा को थामे रखा और अचानक के विशाल किले नुमा पहाड़ी प्रवेश के सामने अपने विश्वास को स्वीकार किया। अब मुझे यह पहाड़ी प्रदेश दे दो। इसके बाद कालेब ने अनाक के उस पहाड़ प्रदेश पर विजय प्राप्त की। कनान देश में प्रवेश करने से पहले कादेश बर्निया में जो लोग परमेश्वर की वाचा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और जो वास्तव में विश्वास करते थे वे प्रकट हुए। जो लोग वाचा में विश्वास करते थे और उनका पालन करते थे वे कनान देश में प्रवेश करते थे और परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखते थे। परमेश्वर ने अवशेषों को अपने पहरेदारों के रूप में स्थापित किया है। पहरेदार वह व्यक्ति होता है जो दिन रात 24 परमेश्वर के समय सारणी 25 का इंतजार करता है और दुनिया की उत्कृष्ट कृतियां बनाता है। अनंत काल पहरेदार को एक बाजरिन की आवश्यकता होती है। इसके भीतर प्लेटफॉर्म है जिसमें 7 बाजरिन हैं, वॉच टावर जिसमें 7 यात्राएं हैं और एंटीना जो 7 गाइड पोस्ट दिखाता है। यदि अवशेष 7-7-7 की वाचा को थामे रहे और थोड़ी सी प्रार्थना करें तो वे बाद में उन लोगों में बदल जाएंगे, दुनिया को बचाएंगे। 7-7-7 की वाचा को जानने और प्रार्थना करने से अभूतपूर्व और कभी ना दोहराए जाने वाली उत्तर मिलेंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, अवशेषों को आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। एक व्यवस्था ठीक से बनाई जाए। मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए मेरी आध्यात्मिक आंखें खोलिए। मुझे बाजरीन को ऊपर उठाने में मदद करें जो दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार करेगा और पहरेदार के मिशन को संभालेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।